गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू TSN स्कूल। क्लास फर्स्ट, सब्जेक्ट है आपका हिंदी। नीलमणि पाठ्य पुस्तक में आज हम पाठ 1 नया सवेरा कविता का अध्ययन करेंगे। नया सवेरा कविता जो है उसके बारे में बता देती हूँ मैं कि नया सवेरा कविता क्या है। प्रातः का समय बड़ा सुहाना लगता है, इस समय पर आधारित है यह कविता। प्रातः मतलब सुबह। जब आप लोग देखते हो कि सुबह जो होती है उसका जो समय होता है वो बड़ा ही सुहाना सा होता है, मतलब एक उत्साह सा होता है, एक लगन सा होता है। जब आप सुबह सुबह उठते हो तो एक नई सुबह होती है, सूरज चमकता रहता है, आपने देखा, और जो हवा भी चलती रहती है। तो जो वो समय होता है उसके बारे में बताया गया है इस कविता के अंदर कि वो किस प्रकार से सुहाना लगता है, मनमोहक लगता है। उसी पर आधारित ये कविता है जो प्रातः के समय के बारे में बताया जा रहा है। आपने देखा है कि जब जैसे सूरज आ गया, सुबह सुबह हुई, सूरज हुआ, पंछी होते हैं वो महकते रहते हैं, चहकते रहते हैं, फूल फूल भी खिले रहते हैं। आपने अपने अपने जो बाग बगीचों में देखा होगा। तो एक अलग ही नज़ारा होता है जब सुबह का जो समय होता है, वो अलग ही नज़ारा होता है। मतलब एक सुबह जो होती है वो एक नए उमंग और नए तरंग के साथ में आती है। एक अलग ही उत्साह होता है अपना जब नई नई सुबह होती है। एक अपन काम में लग जाते हैं, भाई अपन को ये आज काम ही करना है, आज ये करना है। तो होता है ना कि एक नए, तो जो सुबह सुबह का समय होता है बहुत ही सुहाना सा लगता है कि अच्छा लगता है कि भाई इतना, जब सुबह सुबह अपन उठते हैं तो एक अलग ही उमंग होती है अपने शरीर में। लोग घूमते हैं सुबह सुबह जाके और व्यायाम वगैरह भी करते हैं सुबह। तो एक सुबह जो है वो किस प्रकार से भाई एक उमंग और तरंग लाती है, वही इस कविता में बताई जा रही है। बीती रात उजाला आया, सूरज नया सवेरा लाया। उजाला मतलब रोशनी और सवेरे का मतलब क्या होएगा, सुबह। तो बीती रात उजाला आया मतलब रात बीत गई, तो अब क्या आ गया, जब रात बीत गई तो क्या आई, उजाला आया, मतलब रोशनी आई। अंधेरे से क्या हुआ, उजाला आया। भाई जब रात होती है तो रात का मतलब होता है अंधेरा और उजाला मतलब रोशनी। अब देखो इसका विलोम शब्द भी हो गया ना, रात मतलब अंधेरा, अंधेरे का अगर विलोम शब्द क्या होएगा, उजाला। तो बीती रात उजाला आया मतलब रात बीत गई और एक नया सवेरा लाया, मतलब नया नई रोशनी आई, नई उजाला आया। जब अंधेरे के बाद में क्या आता है, उजाला आता है। सूरज नया सवेरा लाया, भाई रात को तो क्या आता है, चांद, और सुबह क्या होता है, सूरज, सूरज उगता है। तो सूरज क्या आता है, सूरज जो आता है तो क्या लाता है, रोशनी लाता है। रोशनी लाता है मतलब नया सवेरा लाया, मतलब एक नई सुबह लाया। भाई जैसे रात बीत गई अंधेरे के बाद में तो क्या आएगा, सूरज आएगा, और जब सूरज आएगा तो रोशनी आएगी, तो रोशनी क्या है, नया सवेरा लाएगी। चहके पंछी, पंछी मतलब होते हैं चिड़िया वगैरह जो होती है ना, पंछी, वो। महकी बेले, महकी मतलब खुशबू देने वाली, क्या होती है, खुशबू देने, महकी बेले। भाई जब नया सवेरा आया, जब सूरज नया सवेरा लेके आया तो क्या होते हैं, पंछी भी, जो चिड़िया वगैरह होती है वो चहकती रहती है, चहकती नहीं चहकती हैं। और जो अपनी बेलें होती हैं वो क्या करती है, महकती है, क्योंकि उसमें से फूल उगाते हैं, तो वो क्या होती है, खुशबू देने वाली होती है। तो उनकी जो बेलें जो होती हैं वो क्या महकने लग जाती है, खुशबू देने लगती है। आओ साथी हम सब खेले, मतलब भाई अब जब नया सूरज, नया मतलब नया सवेरा हो गया है, पंछी भी चहक रहे हैं, जो बेलें हैं वो महक रही है, तो क्या होता है, जो अपने जो मित्र वगैरह होते हैं उनको क्या कहते हैं अपन, आओ साथी, साथी मतलब वही मित्र वगैरह, हम सब खेले। अब क्या होता है, सुबह सुबह का टाइम जो होता है, ऐसे बच्चों को ऐसा लगता है कि हम लोग सब मिलकर खेलते हैं। रात को तो अपन खेलते ही नहीं है, रात को तो सब अपन अपने घर में रहते हैं।
अपन क्या करते हैं, सुबह जब होती है तो सुबह सुबह क्या होता है, मौसम भी ठंडा होता है, एक खेलने के लिए जैसा होता है। तो आओ साथी हम सब खेलें। तो भाई चलो हम सब मिलकर खेलते हैं, क्योंकि अब सुबह हो गई है, पंछी भी महक रहे हैं, बेलें भी महक रही है। तो अब अपन क्या करते हैं, चलो अपन खेलते हैं। निकली धूप सिमटती छाया। सिमटती का मतलब होता है सिकुड़ती, छाया का मतलब होता है परछाई। तो निकली धूप सिमटती छाया, भाई क्या होता है, जब धूप निकल जाती है तो जो छाया होती है, जो सुबह सुबह का जो होता है, मतलब जो छाया होती है वो क्या होती है, सिमट जाती है। मतलब जो परछाई है वो क्या हो जाती है, सिकुड़ जाती है। सूरज नया सवेरा लाया, भाई सूरज क्या है, एक नई सुबह लाया है। आई बात समझ में। हरी दूब पर ओस चमकती, दूब मतलब घास, और ओस क्या होती है, जो रात में जो पानी की बूंदें होती है ना, वो ज़मीन पर गिरती है। ये बूंदें हवा से, हवा की भाप होती है। मतलब जो ये बूंदें होती है वो क्या होती है, हवा की भाप होती है। ओस का मतलब ये होता है, धूप का मतलब होता है घास। भाई जब नया सवेरा आया है तो जो दूब है मतलब घास है, वो भी क्या हो गई है, हरी हो गई है। और उसके ऊपर वो जो ओस की बूंदें हैं, जो बूंद हवा से जो भाप बनी है, वो क्या कर रही है, उस घास पर चमक रही है। क्या हो रही है, उस घास पर चमक रही है। फूलों से मोती सी झड़ती, मतलब फूलों के अंदर जो ओस की जो बूंदें हैं, झड़ती मतलब झड़ती, जो फूलों से, मतलब आप देखते हो सुबह सुबह उठ के फूल हुई, पत्तियाँ हुई, अपने जो अपने जो पौधे लगाए होते हैं उनमें जो ओस की बूंदें होती है वो क्या होती है, चमकती है, और उसमें से पानी के से झड़ती रहती है, मोती सी लगती है वो अपन को। अपन देखते हैं सुबह उठते फूलों पे क्या होती है, एक ऐसे जो बूंद होती है ओस की, वो ऐसे क्या होती है, झड़ती रहती है। किस तरह से, मोती से, क्योंकि वो एकदम क्या होती है, पारदर्शी होती है दिखने में, क्योंकि वो पानी की बूंदें होती है, इसलिए तो वो क्या लगती है, फूलों पे मोती सी झड़ती रहती है। गीत नया चिड़ियों ने गाया, सूरज नया सवेरा लाया। तो क्या होता है भाई, जब सुबह आता है, सवेरा होता है, तो क्या होता है, जो चिड़िया होती है, जो पंछी होते हैं, वो क्या करते हैं, टू टू गीत गाते रहते हैं। आपने आवाज़ सुनी होगी, चूँ 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 ऐसे करती ही रहती हैं चिड़िया। तो वो क्या होती है, वो एक नई सुबह पे मतलब अपने काम में निकल जाती है, अपने लिए तिनके वगैरह इकट्ठे करने जाती है, अपने लिए भोजन इकट्ठा करने जाती है। तो वो सुबह सुबह तो क्या करती है, एक नया गीत गाती है कि अब तो सूरज नया सवेरा लाया, भाई सूरज उग गया है, नई सुबह हो गई है। और तो क्या करती हैं चिड़ियाएँ, चहकती रहती हैं, गीत गाती रहती है कि चलो भाई उठो, सूरज नया सवेरा लाया। तो आज हमने देखो, ये सुबह का मौसम बताती हूँ आपको। इस पिक्चर में देख रहा है कि किस तरह से सूरज उग रहा है, और इसमें देखो ये बच्चा कैसे सूरज को, जो सुबह सुबह का नज़ारा है उसको देख रहा है। तो इसी कविता में इस सुबह के जो सुबह जो प्रातः का जो समय होता है उसके बारे में बताया गया है कि किस तरह से जब रात गुजर जाती है तो नई सुबह आती है, सूरज नया सवेरा लाता है। जो पंछी होते हैं वो चहकते हैं, जैसे पंछी कौन से, चिड़िया होती है, और भी बहुत सारे जो पंछी होते हैं जो हवा में उड़ते हैं, उनके बारे में वो भी क्या करते हैं, चहकते रहते हैं। अपनी जो बेलें लगी हुई होती हैं वो क्या होती है, महकती हैं, खुशबू आती है उनमें से। और जो भी अपने मित्रगण होते हैं उनसे अपन क्या कहते हैं, भाई नया सवेरा हो गया है, तो अब चलो आओ अपन सब मिलकर खेलते हैं। और जो धूप निकलती है वो क्या करती है, जब रात से धूप, सूरज आता है तो सूरज में क्या होता है, धूप होती है, तो वो क्या करती है, जो छाया होती है, परछाई होती है, वो क्या होती है, सिमट जाती है, सिकुड़ जाती है। जैसे रात का थोड़ा थोड़ा, जब सुबह आप उठते हो, आपने 5 बजे और 5 बजे देखा होगा समय, थोड़ा सा अंधेरा सा रहता है। तो वो क्या होती है, जैसे जैसे सूरज बढ़ता जाता है वैसे वैसे क्या होती है, वो जो रात की जो परछाई होती है तो वो क्या होती है, सिमटती जाती है, सिकुड़ती जाती है। मतलब धूप सूरज अपना अपना जैसा तेज प्रकाश करता है वैसे वैसे क्या होता है, धूप हो जाती है।
और जो छाया होती है रात की वो क्या होती है, सिकुड़ जाती है, सिमट जाती है। आई बात समझ में? फिर क्या होता है, जो हरी धूप देखी है आपने, हरी धूप मतलब घास, उस पर क्या होती है, जो रात की जो बूंदें होती है पानी की, नन्ही बूंदें जो ओस बन जो भाप बनकर होती है, तो वो क्या करती है, वो चमकती रहती है। क्या करती रहती है? चमकती रहती है। किस पर? घास पर। ऐसे फूलों से, फूलों पर क्या होती है, वो जो पानी की बूंदें होती है वो मोती से क्या झड़ती रहती है, एक मोती की जैसे होती है कि पारदर्शी होती है वो, इसलिए। और जो चिड़िया होते हैं वो क्या करते हैं, चिड़िया वगैरह क्या होती है, एक नया गीत गाती है भाई, उठती है, चलो सूरज नया सवेरा लाया, वो एक नई चहकती रहती हैं कि चलो भाई अब तो उठ गया, अपने अपने काम पे लग जाए। तो क्या होती है, चिड़िया अपना राग राबते रहते हैं, नया नया गीत गाते रहते हैं, सूरज नया सवेरा लाया। तो आज अपने इस कविता के अंदर जो प्रातः का जो समय है उसके बारे में इस कविता के अंदर अध्ययन किया है कि सुबह का जो नज़ारा होता है वो किस प्रकार से सुहाना होता है। इस आपको पिक्चर में भी दिख रहा है आपको कि इस दोनों पिक्चरों में दिख रहा है कि सुबह जो प्रातः का जो समय होता है उसके बारे में इस पिक्चर में बताया गया है। धन्यवाद।